नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम ना फिल्म बागी 4 की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू है और ये रिव्यू फिल्म के हर पहलू को देख रहा है, मतलब कहानी, एक्टिंग, एक्शन, बॉक्स ऑफिस और हाँ, वो सेंसरशिप वाले मुद्दे भी। तो मकसद ये है कि मिलकर समझें कि इस बड़े एक्शन फ्रेंचाइजी की जो ये नई किश्त आई है, इसमें क्या चला और क्या नहीं चला। क्या ये फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी? चलिए खोलते हैं इस पिटारे को और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले से। तो जो ये रिव्यू है, इसके हिसाब से कहानी का जो ढांचा है वो तो काफी जाना पहचाना सा है। वही टाइगर श्रॉफ का किरदार, प्रेमिका को बचाना है, दुश्मनों से लड़ना है। लेकिन इस बार ना पटकथा को काफी, कह सकते हैं, कमजोर और उलझा हुआ बताया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे सब प्लॉट्स डाल दिए, मतलब छोटी छोटी और कहानियां, और हिंसा भी थोड़ी ज्यादा, मतलब खून खराबा। तो नतीजा ये कि रिव्यू कह रहा है कहानी थोड़ी भारी और बिखरी बिखरी सी लगती है। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे मतलब एक्शन फिल्मों में खासकर जब फ्रेंचाइजी बन जाती है तो कहानी और एक्शन के बीच वो बैलेंस बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। इस केस में तो लगता है कि वो कहानी में कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो पेचीदगी लाने की कोशिश ना उल्टी पड़ गई। वो स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाली बात हो गई शायद, कि अंदाज तो है पर कहानी में दम नहीं। स्टाइल की बात की आपने, तो आते हैं एक्टिंग पर। अदाकारी की बात करें तो रिव्यू टाइगर श्रॉफ के एक्शन और स्टंट्स की तारीफ कर रहा है, और वो तो है ही, बागी फ्रेंचाइजी की पहचान है वो। फिटनेस, फाइट सीक्वेंस, वो सब दमदार बताया गया है। लेकिन रिव्यू वही पुरानी शिकायत भी दोहरा रहा है कि इमोशनल सीन में या डायलॉग डिलीवरी में वो गहराई, वो रेंज अभी भी मिसिंग लगती है। एक्शन कमाल का, पर एक्टिंग के दूसरे पहलू थोड़े हाँ, वो दायरा सीमित लगता है शायद। बिल्कुल। और हाँ, इस फिल्म से मिस यूनिवर्स हरनाज संधू का बॉलीवुड डेब्यू भी था। रिव्यू कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस तो दिखता है उनमें, स्क्रीन प्रेजेंस भी है, लेकिन एक्टिंग में अभी और निखार की, मतलब और गुंजाइश है। और दूसरी तरफ संजय दत्त, इतने बड़े एक्टर विलन के रोल में थे, उम्मीदें तो थी, पर रिव्यू कह रहे हैं कि उनका किरदार भी ठीक से लिखा नहीं गया है, अधूरा सा, कमजोर सा। हाँ, और ये पॉइंट अहम है। मतलब जब संजय दत्त जैसे एक्टर का किरदार भी कमजोर लगे तो ये शायद उस तरफ इशारा है जो अक्सर स्टार सेंट्रिक फिल्मों में होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा फोकस बस हीरो के एक्शन पर था, कि बाकी किरदारों को, चाहे वो कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, उन्हें ठीक से डेवलप ही नहीं किया गया। हाँ, हो सकता है, मतलब किरदार को लिखने में उतनी मेहनत नहीं की गई शायद। सोनम बाजवा भी थी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी बताई गई है, पर रोल उनका भी लिमिटेड ही था। तो कुल मिला के एक्टिंग डिपार्टमेंट में भी मिला जुला से मामला रहा। सही कहा। खैर, एक्टिंग से आगे बढ़ते हैं उस चीज पर जिसके लिए लोग बागी फिल्में देखते हैं, एक्शन और तकनीकी पहलू। रिव्यू ये मानता है कि हाँ, फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका एक्शन ही है। हाई ऑक्टेन फाइट्स हैं, धमाके हैं, स्टंट्स हैं, ये सब बड़े पर्दे पर देखने में मजा आता है। बिल्कुल, वो तो एक्सपेक्टेड ही था। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेंच है। जहाँ एक्शन की तारीफ है, वहीं रिव्यू कह रहा है कि विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी उतने अच्छे नहीं हैं। कई जगह कैमरा थोड़ा हिलता हुआ सा लगता है, मतलब शेकी कैमरा वर्क। और तो और सीजीआई, जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, उन्हें भी एवरेज या कमजोर बताया गया है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है क्योंकि ऐसी फिल्मों में तो विजुअल्स पर बहुत पैसा लगता है। वही तो। और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों के लिए कहा गया है कि वो कहानी के फ्लो को तोड़ते हैं। तो एक्शन तो है, पर लगता है तकनीकी टीम ने पूरी तरह साथ नहीं दिया। देखिए, मैं ये जो तकनीकी कमियां है ना, ये सिर्फ छोटी बात नहीं है। ये असल में इस बात पर जोर देती हैं कि आजकल एक्शन फिल्म बनाना सिर्फ अच्छे स्टंट डिजाइन करना नहीं है। एक्शन का असली मजा तब आता है जब सिनेमैटोग्राफी उसे सही से दिखाए, वीएफएक्स उसे रियल बनाए, साउंड डिजाइन माहौल बनाए, एडिटिंग पेस संभाले। अब अगर कैमरा ही हिल रहा है या सीजीआई नकली लग रहा है, जैसा रिव्यू कह रहा है, तो फिर वो बढ़िया से बढ़िया कोरियोग्राफी का असर भी कम हो जाता है। सही बात है। और म्यूजिक अगर कहानी से भटका है तो वो भी एक्सपीरियंस खराब करता है। तो ये टेक्निकल साइड बहुत जरूरी है। और इसी तकनीकी या कहें रचनात्मक पहलू से जुड़ी एक और चीज है जिसने फिल्म पर असर डाला होगा। वो है सेंसर बोर्ड वाला विवाद। रिलीज से पहले सीबीएफसी, मतलब सेंसर बोर्ड, ने फिल्म पर करीब 23 कट्स लगाए थे। ओहो, 23 कट्स काफी ज्यादा है। काफी है। रिव्यू में इसका जिक्र है। बताया गया है कि इन कट्स में वो खून खराबे वाले सीन थे, कुछ इशारे थे जिन्हें शायद आपत्तिजनक माना गया। और एक कोई कंडोम से जुड़ा डायलॉग भी था, उसे भी हटा दिया। अच्छा।
तो रिव्यू का मानना है कि इन कट्स की वजह से कई सीन ऐसे लगते हैं जैसे अचानक खत्म हो गए या अधूरे हैं। फिल्म की जो लय होती है वो टूटती हुई महसूस होती है। हाँ, ये सेंसरशिप का असर है। मतलब क्रिएटिव काम पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये उसका एक उदाहरण है। खासकर एक्शन फिल्म में, जहां विजुअल्स का इम्पैक्ट, वो तीखापन ज़रूरी होता है। इस तरह की कटाई, चाहे वो नियमों के हिसाब से ही हो, वो देखने वाले के एक्सपीरियंस को तोड़ सकती है। सीन अधूरे लगें या उनका मतलब बदल जाए तो वो थ्रिल या इमोशन कनेक्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे लिए गए फैसले स्क्रीन पर कैसे दिखते हैं। सही कहा। अच्छा, तो अब इन सब क्रिएटिव और टेक्निकल बातों से हटकर जरा बॉक्स ऑफिस पर आते हैं। आंकड़े और दर्शकों का रिएक्शन कैसा रहा? यहाँ तस्वीर बड़े दिलचस्प है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी। हाँ, कैसे? एक तरफ तो फिल्म की एडवांस बुकिंग जबरदस्त थी। मतलब रिलीज से 2 दिन पहले ही 1 लाख से ज्यादा टिकट बिक गए थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो उम्मीद थी कि ओपनिंग बहुत धमाकेदार होगी, लेकिन हुआ उल्टा। रिलीज के बाद जो कमाई के आंकड़े आए वो उम्मीद से काफी कम थे। रिव्यू के हिसाब से पहले वीकेंड में सिर्फ करीब 31.25 करोड़ कमाए। ओह, ये तो बागी फ्रेंचाइजी के हिसाब से कम है शायद। हाँ, इसे बागी फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे कमजोर ओपनिंग बताया जा रहा है। और ऊपर से मुश्किल ये हुई कि रिलीज वाले दिन ही फिल्म ऑनलाइन लीक भी हो गई, पायरेसी का शिकार हो गई। अरे यार, ये पायरेसी तो बड़ी प्रॉब्लम है। इसने कमाई पर और असर डाला होगा। बिल्कुल। अब बात करें रिएक्शन की, तो दर्शकों और क्रिटिक्स की राय एकदम बंटी हुई थी। कुछ फैंस थे, खासकर टाइगर के एक्शन के दीवाने, उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई। सोशल मीडिया पर लिखा प्योर फायर ऑन स्क्रीन, इसे मास एंटरटेनर कहा। टिपिकल फैन रिएक्शन। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर फिल्म क्रिटिक्स और बहुत से आम दर्शक भी थे। उन्होंने इसे वही स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाला मामला माना। शिकायत वही कि एक्शन तो है पर कहानी, इमोशंस, उनमें कोई दम नहीं। अच्छा। कुछ ने तो इसे साल की सबसे खराब फिल्मों में से एक तक कह दिया। वर्स्ट मूवी ऑफ द ईयर। ओह, इतना एक्सट्रीम रिएक्शन। हाँ, तो साफ है कि फिल्म ने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये जो विरोधाभास है ना, कि एडवांस बुकिंग में इतना जोश और फिर रिलीज के बाद इतनी ठंडी प्रतिक्रिया, ये बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि फ्रेंचाइजी का नाम, स्टार पावर, मार्केटिंग, ये सब शुरुआत में तो भीड़ खींच लाते हैं, पर फिल्म लंबी चलेगी या नहीं, या आखिर में इस पे डिपेंड करता है कि देखने वालों को क्या पसंद आ रहा है। सही बात है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। जब नेगेटिव रिव्यू आते हैं या लोग आपस में बुराई करते हैं, तो वो शुरुआती हाइप जल्दी खत्म हो जाती है। और पायरेसी तो है ही एक बड़ी चोट। और ये जो बटी हुई राय है, ये असल में दिखाता है कि आज का दर्शक क्या चाहता है। एक तबका है जिसे शायद बस एक्शन चाहिए, उसे फिल्म अच्छी लगी। पर एक शायद बड़ा तबका है जो एक्शन के साथ अच्छी कहानी भी चाहता है, इमोशनल कनेक्ट चाहता है। हाँ, किरदारों से जुड़ाव। हाँ, और उन्हें इस रिव्यू के मुताबिक वो चीजें यहाँ नहीं मिली। तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहानी, एक्शन, टेक्नोलॉजी, सेंसरशिप, बॉक्स ऑफिस रिएक्शन, इस पूरे रिव्यू का निचोड़ क्या निकला? मतलब आखिरी फैसला क्या है? हाँ, बॉटम लाइन क्या है? रिव्यू साफ कहता है कि बागी 4 उन लोगों के लिए है जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नॉन स्टॉप एक्शन चाहिए। टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स देखने हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई दर्शक एक अच्छी कहानी, गहरे किरदार, टाइट स्क्रीन प्ले या बढ़िया डायरेक्शन की उम्मीद से जा रहा है, तो उसे शायद निराशा होगी। रिव्यू ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए हैं। 2 स्टार मतलब एवरेज से भी नीचे? हाँ, जिसका मतलब यही है कि एक्शन वाला पार्ट तो ठीक ठाक है, पर बाकी सब कुछ या तो औसत है या उससे भी कमजोर। तो ये थी हमारी पड़ताल बागी 4 पर आए इस रिव्यू की। हमने देखा कैसे एक्शन की तारीफ हुई, पर कहानी, स्क्रीन प्ले और कुछ तकनीकी चीजें जैसे CGI, कैमरा वर्क, इन पर सवाल उठे। एक्टिंग में टाइगर की स्टंट्स अच्छे लगे, पर एक्टिंग रेंज पर वही सवाल। हरनास का डेब्यू कॉन्फिडेंट था, पर किरदार कमजोर। संजय दत्त भी इम्प्रेस नहीं कर पाए। फिर सेंसर कट्स ने फ्लो बिगाड़ा और बॉक्स ऑफिस पर भी मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला। ये सब देखते हुए ना एक बड़ा सवाल मन में आता है, जो सिर्फ इस फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि शायद पूरी एक्शन फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में है। क्या आज के टाइम में, जहाँ इतने सारे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस हैं, क्या सिर्फ बड़े एक्शन सीक्वेंस और स्टार पावर काफी है फिल्म को हिट कराने के लिए? ये सोचने वाली बात है। या फिर दर्शक अब एक्शन फिल्मों में भी कहानी, इमोशनल डेप्थ, किरदारों से कनेक्शन, ये सब भी ढूंढने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ स्टंट्स देखकर अब लोग संतुष्ट नहीं होते? शायद हाँ।
शायद अब कहानी की उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। लगता तो यही है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये सवाल आने वाले टाइम में और जरूरी होता जाएगा। बिल्कुल। चलिए, इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।